Hi everyone, welcome to Pre Academy. In today's class, we are going to discuss a very beautiful poem that is Dust of Snow, which is written by Robert Frost. Okay, Robert Frost was born on 26th of March 1874. He was an American poet, right? He was an American poet. And one fact that he is the only poet to receive 4 Pulitzer prizes. Okay, Robert Frost is the only poet to receive 4 Pulitzer prizes. Got it? ये चीज़ आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा कि रॉबर्ट फ्रोस्ट एक सिंगल ऐसे पोएट थे जिन्होंने 4 पुलिट्जर प्राइजेस रिसीव किया था. नाउ कमिंग टू द पोएट. This is a very beautiful poem. I am just reading the lines. That is, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So beautiful lines, right? ये कितनी अच्छी lines है. तो before coming to this poem, before explaining this poem, I just want to explain that इस poem में रॉबर्ट फ्रोस्ट ने 2 चीज़ों का जिक्र किया है. एक तो पहला है क्रो एंड दूसरा है हेमलॉक ट्री. क्रो का जिक्र उन्होंने किया है कि क्रो को हम लोग कभी अच्छा नहीं मानते, क्रो को हम लोग बैड लक मानते हैं. लाइक क्रो इज़ द इंडिकेटर ऑफ डूम एंड फियर. हम लोग जब क्रो देख लेते हैं तो बहुत लोग क्रो को देख के डर जाते हैं. एंड इन सम प्लेसेस वी जस्ट ऑफर सम फूड टू क्रो. ओके, यू जस्ट रिमेंबर. ओके, एंड हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री. ओके, तो इन दिस पोएम इन्होंने क्रो का जिक्र किया है एंड एक हेमलॉक ट्री का जिक्र किया है. बेसिकली हम लोग जो हैं, वी आर जस्ट इंडियंस, हम लोग ना सुपरस्टिशियस बिलीफ में बहुत ज़्यादा हम लोग हैं उसमें. ओके, बहुत लोग क्या मानते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और अगर काली बिल्ली ने रास्ते या फिर नॉर्मल कैट ने भी रास्ते काट दिया तो लोग रुक जाते हैं. दे जस्ट डोंट गो फॉरवर्ड. ओके, दे जस्ट वेट फॉर समवन एल्स टू जस्ट क्रॉस द रोड. ओके, इन सब चीज़ों में लोग बिलीव करते हैं. लोग बिलीव करते हैं कि हम अगर कुछ अच्छा काम के लिए जा रहे हैं, अगर जस्ट कोई स्नीज़ कर देता है या फिर कोई छींक देता है लाइक, तो लोग उस काम को फिर सोचते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, इन्होंने तो हमारा काम ही ख़राब कर दिया. लाइक हम कहीं जा रहे हैं या फिर शीशा अगर गिर जाता है तो लाइक शीशा गिर गया, यार शीशा फूट गया, ये तो बड़ा बैड लक हो गया. तो हमारे इंडिया में बैड लक का एक बहुत बड़ा है कि लोग बिलीव करते हैं. ओके, एंड इन दिस पोएम ये जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं ये बता रहे हैं कि जैसे कि क्रो जो है सिग्निफाई करता है ना, फियर को सिग्निफाई करता है, डूम को सिग्निफाई करता है, एंड हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस ट्री है तो वो भी अच्छी चीज़ों को सिग्निफाई नहीं करता है. तो उन्होंने बता रहे हैं जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो क्या कह रहे हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. बेसिकली आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि विंटर का मौसम है, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे डस्ट मतलब गंदगी नहीं होता है. आप लोग आगे जब मैं बढ़ूँगी इस पोएम में तो आप लोग खुद समझ जाइएगा कि डस्ट ऑफ स्नो व्हाट एक्चुअली मीन्स, राइट. तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. या तो आप इमेजिन कीजिए, या तो पोएट जो है या तो उस पेड़ के नीचे से गुजर रहे होते हैं या फिर वो उस पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं. आप इस पोएम को आप कनेक्ट कर सकते हैं कि वो जो पोएट हैं उनका मूड जिस दिन उन्होंने ये पोएम लिखा, उनका मूड जो है उस दिन अच्छा नहीं था. ही वॉज ऑन अ बैड मूड, ही वॉज इन अ बैड मूड, राइट. उनका मूड अच्छा नहीं था, वो बहुत सैड थे, वो बहुत ग्लूमी थे. दैट्स वाई इस पोएम में क्रो का और हेमलॉक ट्री का जिक्र है कि हम लोग कनेक्ट कर सकें कि एक्चुअली पोएम में जो पोएट का मूड था वो कैसा था. तो स्टार्टिंग में पोएट का जो मूड था वो बहुत सैड था, वो बहुत ग्लूमी था, वो बहुत उदास थे. एंड हम लोग इमेजिन कर सकते हैं या तो वो पोएट जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट या तो वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे होते हैं या फिर वो उस पेड़ के नीचे बैठे हुए रहते हैं. लाइक आप लोग समझ गए. तो ये चीज़ हमें इमेजिन करना होगा. ओके, तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो वो पेड़ के नीचे से या तो गुजर रहे होते हैं या तो बैठे हुए होते हैं, और उस पेड़ पे क्या होता है, एक क्रो होता है. ओके,
तो वो जस्ट या तो अपने विंग्स को फैला रहा होता है या फिर वो उस पेड़ पर आके बैठा होता है। तो पेड़ पे अगर बर्फ़ है और अगर कोई भी बर्ड अगर उस पर आके बैठेगा तो हल्का सा वो जो बर्फ़ उस पर है तो वो हल्का सा गिरेगा ना, राइट। आप लोग समझ पा रहे हैं। ऑब्वियस बात है, अगर पेड़ को हल्का से भी कोई हिलाएगा, उसमें अगर बर्फ़ है तो ऑब्वियस बात है वो बर्फ़ का थोड़ा सा डस्ट नीचे जाएगा। एंड नीचे कौन थे? वो पोएट थे। तो बता रहे हैं कि द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ओके, वो बता रहे हैं कि द वे, जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की कुछ डस्ट को जस्ट शावर किया, लाइक वो या तो अपने पंख फैला रहा होगा या तो वो आके बैठा होगा या तो वो उड़ने जा रहा होगा। ओके, ये चीज़ हम लोग सोच सकते हैं क्योंकि इस पोएम में क्लियरली वो चीज़ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ये चीज़ें सोच सकते हैं, राइट। तो बता रहे हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और जैसे ही पोएट को जब डस्ट ऑफ स्नो उन पे पड़ता है, ओके, एंड वो क्रो कहाँ आके बैठता है? तो वो एक हेमलॉक ट्री पे आके बैठता है, राइट। और हेमलॉक ट्री को यहाँ पे क्या बताया गया है? एक पॉइजनस ट्री। तो यहाँ पे पोएट किसको कनेक्ट कर रहे हैं? क्रो को कनेक्ट कर रहे हैं, एक हेमलॉक ट्री को कनेक्ट कर रहे हैं। दोनों ही बैड ओमेन है, ओके। दोनों ही अंधविश्वास लोग मानते हैं, दोनों को ही लोग खराब मानते हैं, ओके। तो बता रहे हैं कि द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood। तो जैसे ही वो हेमलॉक ट्री पे वो क्रो आके बैठता है एंड ही जस्ट showered some dust of snow on the poet has given my heart a change of mood। और जैसे ही उन पे डस्ट ऑफ स्नो पड़ती है, वो जो पोएट का मूड है वो टोटली चेंज हो जाता है, राइट। उनका मूड चेंज हो जाता है, वो जस्ट रिफ्रेश हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो बहुत उदास बैठे रहते हैं, ओके। एंड सेकेंडली हम देख रहे हैं कि जैसे ही उन पे वो जो क्रो डस्ट ऑफ स्नो को शावर करता है, सडनली जो पोएट का मूड होता है वो एकदम ठीक सा हो जाता है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और वो बता रहे हैं कि उस क्रो ने, जिस क्रो को हम लोग बुरा मानते हैं, जिस क्रो से हम लोग डरते हैं, जिसे हम लोग अच्छा नहीं मानते, एंड वो क्रो, उस क्रो ने क्या किया है? सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसका मतलब क्या है कि वो जो पोएट है, इसका मतलब वो उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बहुत टाइम से बैठे हुए थे। और वो बता रहे हैं कि उस क्रो ने जब डस्ट ऑफ स्नो का मेरे ऊपर शावर किया तो मेरा जो दिन का जो बाकी टाइम था, इट सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। कुछ टाइम जो मैं ऑब्वियस पहले मैं बर्बाद कर चुका हूँ और जो बचा हुआ टाइम था वो उस क्रो ने मेरा बचा लिया, ओके। वो बता रहे हैं कि वो जो क्रो है वो जब हेमलॉक ट्री पे आके बैठता है या फिर उड़ने जाता है या फिर वो अपने फेदर्स को वो खोलता है तो उससे जो डस्ट ऑफ स्नो पोएट पे पड़ता है, पोएट उससे बहुत रिफ्रेश्ड हो जाते हैं। उनमें वो बैड थॉट्स को या फिर अपने सैडनेस को भूल जाते हैं जैसे ही उन पे बर्फ़ पड़ती है। तो वो बता रहे हैं कि उस क्रो ने क्या किया है? तो उनका मूड चेंज किया है और उनका टाइम सेव किया है, राइट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हम लोग ऑब्वियस से बात है कि क्रो को बुरा ही मानते हैं, हम लोग ट्री भी बुरा ही है, बट यहाँ पे पोएट का क्या मानना है कि एक क्रो मेरे लिए बुरा नहीं है, एक हेमलॉक ट्री मेरे लिए बुरा नहीं है, एक क्रो से मैं नहीं डरता, एक क्रो ने मेरा टाइम बचाया एक हेमलॉक ट्री की वजह से, और उस क्रो की वजह से मैंने अपना जो बाकी स्टार्टिंग का टाइम मैंने जो वेस्ट कर दिया, एंड जो बचा हुआ टाइम है एक हेमलॉक ट्री और एक क्रो ने उसे बचा लिया, ओके। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड बहुत छोटी सी पोएम है, ओके। ये बहुत छोटी सी पोएम है एंड द वे रॉबर्ट फ्रोस्ट, ओके, ही इज़ जस्ट गिविंग अ लाइट ऑन ईच एंड एवरीथिंग लाइक सुपरस्टिशियस बिलीव्स एंड एक्सेट्रा लाइक। तो ये पोएम जो इसी अपने में ही एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल शो कर रही है कि हमें अगर हम लाइफ में कुछ बिलीव करते हैं सुपरस्टिशंस पे, तो वो चीज़ें, ये चीज़ें जो हैं, जो बिलीव्स हैं, ये सब ह्यूमन बीइंग की बनाई हुई है, राइट। ये सारे किसी ने, ये भगवान ने नहीं बनाया, ये ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है कि अगर ऐसा बिल्ली रास्ता काट देगी तो बुरा होगा, कौवा अच्छा नहीं होता,
या फिर हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस ट्री है तो ये अच्छी नहीं होती, या फिर कोई अगर छींक देता है तो ये अच्छा नहीं होता। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अंधविश्वास हैं एंड ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग की बनाई हुई हैं। और देखो मेरा जो टाइम है वो किसने बचाया? वो पोएट कहते हैं कि मेरा जो टाइम है, मैंने जो अपना टाइम बर्बाद कर दिया बैठ करके बुरी चीज़ों को सोच करके, उदास हो करके, एक क्रो ने मेरे उस टाइम को बचा लिया। ओके। और एक हेमलॉक ट्री पे जब वो बैठता है, वो स्नो मेरे ऊपर शावर होता है, डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर आती है, तो मैं रिफ़्रेश्ड हो जाता हूँ, मैं अपने सैडनेस को भूल जाता हूँ, राइट। और वो कहते हैं कि और उनका मानना है कि क्रो से और हेमलॉक ट्री से ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो देखो मेरे लिए कितना अच्छा है। ओके, आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बता देती हूँ। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। ओके, वो बता रहे हैं कि पोएट वो उदास हैं, बहुत सॉरोफुल हैं, बहुत ग्लूमी से हैं। ओके, वो एक पेड़ के नीचे रहते हैं और एक कौवा उनके ऊपर स्नो जो है, पेड़ विंटर्स का मौसम है, वो स्नो उन पे जस्ट वो जब उड़ने की या फिर अपने फेदर्स को फैलाने की, या फिर वो बैठता है पेड़ पे आके, तो पोएट पे जो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है उस क्रो की वजह से। और वो जो डस्ट ऑफ स्नो किस पे थी? स्नो, वो जो स्नो था वो हेमलॉक ट्री पे था, राइट। और पोएट बताते हैं कि जब मुझ पे वो हेमलॉक ट्री वाली स्नो क्रो के द्वारा पड़ती है तो मैं जस्ट रिफ़्रेश्ड हो जाता हूँ, मैं अपने सैडनेस को भूल जाता हूँ एंड मैं फिर से ये चीज़ें सोचता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने अपना तो पूरा टाइम इस पेड़ के नीचे रह कर के अपना टाइम को बर्बाद कर दिया। एंड क्या कह रहे हैं? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। वो क्रो के बारे में कहते हैं कि उसने जब गिराया मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो तो मेरे मूड को उसने चेंज कर दिया। ओके, एंड सेव्ड माई टाइम एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। ओके, उस पोएट ने तो पहला कुछ टाइम सैडनेस में, ग्लूमीनेस में अपना समय बर्बाद कर रखा था, बट उस क्रो की वजह से उनका जो टाइम है वो बच जाता है एंड नाउ ही इज़ जस्ट हैप्पी एंड ही इज़ जस्ट आउट ऑफ दैट ग्लूमीनेस। ओके, तो आप लोगों को ये कविता समझ में आ गई होगी। आई होप आप लोगों ने इससे इन्जॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।